हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू डू लिस्ट टू क्लियर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए बिकॉज आई हैव क्लियर्ड आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क। सो मैं आपको आई थिंक अच्छे से आइडिया दे सकती हूँ कि किस तरह से क्या आपकी टू डू लिस्ट होनी चाहिए, पूरे दिन का टाइम टेबल क्या होना चाहिए इफ़ यू वांट टू क्लियर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क विद इन अ गिवन टाइम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एंड अगर आप चाहते हैं ऐसी अपडेट्स के लिए तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जा करके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहेंगी ऐसे सेशन की। एंड ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे कंटेंट लिख के आने वाली हूँ फॉर योर आरआरबी प्रिपरेशन, तो उसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे अपडेट्स मिल जाएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले क्या करेंगे आपको सीए फॉलो करना है ऑन डेली बेसिस। सो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो करंट अफेयर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी आपको, बिकॉज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं आपके जीए सेक्शन में। सो करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करके रखिए। एंड जो आपका जीए पोर्शन उसके अलावा का आता है ना, वो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही होता है, तो इसीलिए बिल्कुल उसका ध्यान रखिए। देन नेक्स्ट है क्रिएट योर डेली नोट्स ऑन सीए। सो मैंने आपसे कहा कि आपको सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना है, करंट अफेयर्स के अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेने हैं। मैं आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स का सेशन अपलोड कर दी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको डेली सीए कंप्लीट कराती हूँ। एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है बिकॉज मैं यहाँ पर आपका एक घंटा नहीं लेती हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट में आपकी पूरे दिन भर की सीए कंप्लीट करा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा अगर आप उसे देखेंगे। सो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली अपलोड मिल जाता है आपको। सो सबसे पहले उठ के अपने डेली सीए नोट्स आप बनाएंगे। देन गो फॉर वॉचिंग और टेकिंग प्रिंट आउट्स ऑफ वीकली और मंथली पीडीएफ्स। सो जैसे कि अभी जून चल रहा है, सो आपको क्या करना है कि कम से कम फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सो कम से कम तो फेब से आप स्टार्ट करिए पीडीएफ निकालना करंट अफेयर्स की, मंथली या फिर वीकली। फेब से स्टार्ट कर लीजिए, पहला फेब का महीना उठाइए, उसकी पीडीएफ निकलवाइए एंड उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आपका फेब कंप्लीट होता है, फेब का पूरा रिवीजन कर लीजिए। देन उसके बाद मार्च की पीडीएफ निकलवाइए, उसे पढ़ना स्टार्ट करिए एंड कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से आप 15 दिन भी देंगे ना, 10 दिन भी देंगे ना, तो भी आपका 1 महीने की सीए कंप्लीट हो जाएगी। एंड मेंस के एग्ज़ाम आते आते आपके सभी मंथ्स की सीए कंप्लीट हो चुकी होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप ग्राइडली का प्राइम बंडल पीडीएफ कोर्स को भी परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल रेट्स में है। एंड गाइडली के पीडीएफ जो कि आपको करंट अफेयर्स के लिए, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना ज़्यादा आपके लिए रेलिवेंट रहता है। स्टूडेंट्स भी ये क्लेम करते हैं कि जीए के क्वेश्चंस उनके प्राइम बंडल पीडीएफ जो भी आपकी होती है करंट अफेयर्स की, उससे काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं क्वेश्चंस, बिकॉज हम उसी तरह से फ्रेम करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, सो आप उसे भी परचेज़ करके पीडीएफ्स डाउनलोड करके निकलवा सकते हैं मंथली बेसिस पे। ठीक है, द नेक्स्ट है गिविंग मॉक्स ऑन डेली बेसिस ऑफ प्रीलिम्स लेवल्स। और प्रीलिम्स लेवल के आपको मॉक्स तो डेली बेसिस पे देने हैं। देखिए, कई लोग कहते हैं हफ्ते में आप 4 दे लीजिए, 3 दे लीजिए, नहीं, आप डेली बेसिस पे प्रीलिम्स के मॉक्स लीजिए। एंड दैट इज़ नॉट टफ। अगर आप 45 मिनट भी क्या नहीं निकाल सकते प्रीलिम्स के मॉक्स के लिए आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के, सो एक मॉक आप दीजिए पीओ का, एक मॉक दीजिए क्लर्क का। डेली बेसिस पे आप इतना करिए, 1.5 घंटा आप एटलीस्ट मॉक को तो दे ही सकते हैं ना, बिकॉज मॉक नहीं देंगे तो आपकी ना, कितना भी आप पढ़ लीजिए, मॉक अगर आपने नहीं दिया है तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता है। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट उसी से आता है, कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में करना है, टाइम फ्रेमिंग उसी से आपको पता लगती है। तो मॉक ज़रूर दीजिए डेली बेसिस पे। एंड ये हफ्ते में एक या हफ्ते में, जब तक आपका मेंस का एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, प्रीलिम्स का पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हफ्ते में 1 या 2, कम से कम कोशिश करिए 2 तो आप दे ही लें। हफ्ते में 2 मॉक आप देंगे मेंस के भी। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते रह जाए, मेंस की आप मॉक दें ही ना, आपको पता ही ना लगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं या कैसे हम टाइम मैनेज करेंगे उसमें, तो वो रह जाए। तो इसीलिए हफ्ते में 1 या 2 आप अभी मेंस के भी दीजिए। एंड डेली बेसिस पे प्रीलिम्स लेवल के मॉक ज़रूर दीजिए। मैंने भी दिए थे एंड मैं तो मॉक पे बहुत ज़्यादा फोकस रहती हूँ। आपको पहले भी मैंने बताया, मॉक पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, एंड अगर आप चाहते हैं मॉक्स परचेज़ करना
तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ गाइडली के लीजिए, बट येस गाइडली के साथ एक और आप कंपनी के ले सकते हैं, बट गाइडली की भी ज़रूर लेकर के ट्राई कीजिए, बिकॉज ये आपको एग्ज़ाम लेवल देता है, एग्ज़ाम लेवल से एक जो है लेवल अप ही देगा एंड रिलेवेंट क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ दे दिए या बहुत लो दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या है कि एग्ज़ाम लेवल से एक स्टेप ऊपर देता है और बिल्कुल रिलेवेंट कंटेंट रहता है आपका। एंड ट्राई कीजिए मॉक में आप खुद को जज कैसे करेंगे। 90% से ज़्यादा आपके आने चाहिए मॉक में, ठीक है। कोशिश कीजिए, मानती हूँ ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर नहीं है कि आपके 80% आ गए तो आप बहुत परेशान हो रहे हैं। धीरे धीरे करके बढ़ाइए, एक में 80 आ सकता है, फिर 85 आ सकता है, 88 आ सकता है, फिर 90 आ सकता है। 90 से इस लेवल को बढ़ाते चलिए, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। देन नेक्स्ट है एनालाइज द मॉक बाय गिविंग 50 to 20 मिनट्स। 15 to 20 मिनट्स आप दीजिए। मॉक देने के बाद आप 15 से 20 मिनट्स दीजिए एनालाइज करने में कि कहाँ आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और जो आते हुए क्वेश्चन है वो आपके क्यों छूट जा रहे हैं। पहले मैं क्या करती थी, जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था ना मॉक देना, तो 45 मिनट में मेरे आते हुए क्वेश्चन भी रह जाते थे, मैथ्स के, रीजनिंग के, विद इन टाइम नहीं हो पाते थे। तो मैंने एनालाइज किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम उन क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम दे लेते हैं जो हमें नहीं देना चाहिए। हम एक क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, हम अपनी ईगो पे लेकर कह रहे ये आ क्यों नहीं रहा, चलो मुझे इसे करना ही पड़ेगा। तो उसमें जब आप ज़्यादा टाइम दे जाते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, 45 मिनट है जिसमें आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, अगर उसमें भी आपने 1 सेकेंड भी किसी क्वेश्चन को एक्स्ट्रा दे दिया ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आपके मार्क्स जो हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस तरह से आपको मॉक जो है वो देना है। अगर आप चाहते हैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊँ, देन डेफिनेटली लेकर के आऊँगी। एंड मॉक एनालाइज किस तरह से करना है उस पर भी वीडियो चाहिए, देन लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना, आपको एनालाइज भी करना है कि कहाँ कहाँ आपकी कमियाँ हो रही हैं एंड किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देन नेक्स्ट आता है एंड योर डे विद डेली सीए रिलेटेड क्विज। सो जब आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद अपना दिन एंड करिए डेली सीए रिलेटेड क्विज। डेली बेसिस पे क्विज जो होता है करंट अफेयर्स रिलेटेड, उसको आप ज़रूर एक बार अटेम्प्ट करिए। उससे क्या होगा, आपका पूरे दिन का जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा था वो आपका रिवाइज भी हो जाएगा एंड काफ़ी ईजिली आप उसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको याद भी रहेंगी चीज़ें। सो आई होप ये सेशन आप लोग के लिए यूज़फुल रहा होगा। मैंने पूरी चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह से आपको करना है। बस इसके अलावा आपको सब्जेक्टिव भी चीज़ें करती रहनी है, जैसे कि आप शॉर्ट क्विजेज़ लगाइए, मैथ्स के, रीजनिंग के, टॉपिक वाइज क्विजेज़ लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा, आपका टू डू लिस्ट हो जाएगी पूरे दिन की। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल अगर आप इसे फॉलो करेंगे। एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं किस तरह से मॉक अटेम्प्ट करना है, किस तरह से मॉक को एनालाइज करना है, इस पर वीडियो लेकर के आऊँ, देन डेफिनेटली लेकर के आऊँगी। सो अगर सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।